यहाँ पे हम लोग दो बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। दो मुख्य बिंदु हैं जिनमें से नंबर एक है मानव संपदा पर न्यू अपडेट के बाद में किस प्रकार से लॉगिन पेज तक पहुँचें। लॉगिन तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन लॉगिन पेज तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर एक ये पॉइंट रहेगा। नंबर दो रहेगा कि मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल कैसे भरें, क्योंकि 25 जून तक आपको पेरोल इस माह का भरना ही होगा हर हाल में। तो वो किस प्रकार से भरें, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन्स का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि लगभग ये सभी मोबाइल फ़ोन्स में होता है और ये गूगल का अपना ब्राउज़र है। तो इसके सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में वही काम करेंगे जो पहले करते रहे, मानव संपदा लिखेंगे और मानव संपदा लिखने के बाद में इसे सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आपके सामने पहली जो वेबसाइट ऊपर आया करती थी वो आया करती थी UPSTC करके, लेकिन अब ये एकदम से चेंज हो गया। यहाँ पर https://ehrms.nic.in लिख करके आ रहा है। पहले UPSDC लिख के आता था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से थे तो उसी पर क्लिक करते थे, सीधे लॉगिन पेज पर पहुँच जाते थे। तो वो वेबसाइट आपको अब कहीं नहीं मिलेगी। नीचे तक हम आपको सर्च करके दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं भी नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि यहीं पर क्लिक करना है जहाँ ऊपर करते थे पहले ही पेज पर, यानी कि पहले नंबर पर जो लिख कर आ रहा है उसी पर क्लिक करना है। लेकिन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा जिससे आप चकरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बिंदु नहीं मिलेंगे, यानी कि लॉगिन वाले। ये देखिएगा, ये पूरा पेज है, कहीं पर आपको लॉगिन यहाँ पर नहीं लिख के आ रहा है, कहीं पर भी पूरा पेज आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, आप भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी लॉगिन नहीं लिखा है। बस यही समस्या है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने आपको इसमें एक लाइन जोड़ी है कि पहले लॉगिन करना सीखें और उसके बाद में पेरोल भरें। तो अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट आ रहा है, यहाँ पर हम थोड़ा आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये सिलेक्ट स्टेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप अपने एक स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलो हम सिलेक्ट करते हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर देंगे तब फिर से आपके पास में एक नया इंटरफेस आएगा, एक नया पेज ओपन होकर के आएगा। तो देखते हैं ये पेज ओपन होकर के क्या आ रहा है। तो अभी सर्च चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मानव संपदा टूल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और इसकी यहाँ पर ये वेबसाइट अब दी गई है। जो वेबसाइट पहले वहीं पर मिल जाती थी एक बार सर्च करने पर, लेकिन अब ये वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन यहाँ से इस वेबसाइट से आप ओपन नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ दिखावटी लिखी हुई है। यहाँ पर आप रेड कलर से जो ये देख पा रहे होंगे EHRMS उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपको क्लिक करके इसे ओपन करना होगा। तो चूँकि अभी जो सबसे पहले आप खुलती है, ये सभी स्टेट के लिए सम्मिलित वेबसाइट बना दी गई है। पहले क्या था, स्टेट वाइज अलग अलग वेबसाइट्स थी, लेकिन आप जितने भी इसमें स्टेट्स जुड़े हुए, जब हमने स्टेट सेलेक्ट किया था तब आपको दिखाया था कितने स्टेट हैं। कई एक स्टेट थे, हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था। तो सभी एक स्टेट को एक साथ करके वेबसाइट बनाई है। तो अब हम उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर चलते हैं। तो रेड कलर वाले जो लिखा हुआ है HRMS उत्तर प्रदेश, से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब आप उस पेज पर पहुंच गए, लॉगिन पेज पर, जहां पर पहले आप डायरेक्ट पहुंच जाया करते थे। तो यहाँ से लॉगिन प्रक्रिया वही अब रहेगी कि जिस प्रकार से पहले लॉगिन करते थे वैसे ही आप लॉगिन फिर से करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल आ गया हमारा। सबसे पहले हम बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, यहाँ पर ID पासवर्ड और कैप्चा टेक्स्ट डालने के बाद में लॉगिन करते हैं। तो यहाँ से ये लॉगिन हो गया। अब हमें पेरोल भरना है। तो पेरोल यहाँ पर देखते हैं, ये ग्रीन पट्टी से आप देख पा रहे होंगे, इस ग्रीन पट्टी में ये पेरोल का, ठीक है। तो इस पेरोल पर अब हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेरोल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बेसिक एजुकेशन, सैलरी स्लिप। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। तो बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं। बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और उसके बाद में रिटायरमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अटेंडेंस पर क्लिक करना होगा, यानी कि ग्रीन वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम ग्रीन पर क्लिक करते हैं यानी कि अटेंडेंस पर, फिर मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस। तो यहाँ पर अब हम फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो हमारे विद्यालय में कर्मचारी होंगे सभी का डिटेल आ जाएगा। हमारे यहाँ 4 लोग हैं तो चारों लोगों का यहाँ पर डिटेल आ रहा है। अब किसी भी टीचर या कर्मचारी का आपको अटेंडेंस भरना है तो यहाँ पर चूँकि जून का महीना चल रहा है, यदि मेडिकल या मैटरनिटी लीव यानी कि इस टाइप की लीव्स हैं उन्हीं को केवल भरना है। कैजुअल लीव वगैरह आपको भरना ही नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपके यहाँ मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव, मेडिकल लीव, इस टाइप की यदि लीव नहीं किसी ने ली है तो आपको इस कॉलम को छेड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं, समझिएगा पहले ही बात। तो यदि है तो यहाँ पर मेडिकल, फिर से बता दूँ, यहाँ पर मेडिकल, मैटरनिटी लीव और अन्य लीव, अन्य में जैसे कि चाइल्ड केयर लीव, ये ली हैं तो ही आपको भरना है। अदरवाइज की स्थिति में कैजुअल लीव किसी की जून महीने में होगी नहीं। तो जून में किसी की कैजुअल लीव, इस समय कोरोना काल के दौरान छुट्टी भी सभी रही है तो किसी को यहाँ पर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर मेडिकल लीव या चाइल्ड केयर लीव कोई एक लीव आपको फिल करके एक टीचर के दिखा दे रहे हैं। तो हम पहले ही टीचर को सिलेक्ट करते हैं। अब सिलेक्ट करने के लिए पीछे जो आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे ऐड एडेड अटेंडेंस, तो यहाँ से करना है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ छुट्टियाँ भरनी होती हैं। ओनली छुट्टी ली है किसी ने तो, अदरवाइज की स्थिति में कुछ भी इसमें दखलंदाजी नहीं करनी होती है, ऑटोमेटिक सब कुछ जनरेट हो जाता है। तो इसे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये टीचर का पूरा डिटेल ओपन होकर के आ गया है। जैसे कि अटेंडेंस फ्रॉम, पहले तो डेट है 21 मई से लेकर के 20 जून तक का इसमें डेटा जाना है। तो इसकी बीच में यदि कोई अवकाश है तो आपको भरना है। और अवकाश मैंने पहले ही बता दिया, कैजुअल लीव किसी की होगी नहीं क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो इसमें कैजुअल लीव की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अन्य लीव यदि कोई है तो इसमें आप भर दें। कैसे भरेंगे, यहाँ पर नाम होगा, यहाँ पर पद होगा, यहाँ पर लीव फ्रॉम। तो हम मान के चलते हैं कि किसी टीचर ने हमारे यहाँ कैजुअल लीव लिया है, नहीं लिया है, सॉरी मेडिकल लीव लिया है, तो उसको कैसे भरेंगे। तो यहाँ से कब तक है, डेट को सिलेक्ट करेंगे। डेट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप छोटे से 3 बिंदु देख पा रहे होंगे, ये इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऐसे आएगा। तो हम मोबाइल की जो बैक बटन है उसे थोड़ा सा बैक करेंगे और इसे नीचे की ओर कर लेंगे। तो यहाँ से ये कैलेंडर ओपन होकर के आ गया। तो आप यहाँ से कैलेंडर से ही सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मान के चलिएगा कि हमारे यहाँ किसी ने 29 मई से लीव ले रखी है मेडिकल की, तो 29 मई को कैसे यहाँ से ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आप कैलेंडर में देखिएगा, यहाँ पर जून आ रहा है, ठीक है, तो हमें ढूंढना है मई। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ये बटन आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे एरो का, इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो ये मई का ओपन होकर के आ जाएगा, देखिएगा। तो ये मई का आ गया। हमने बताया 29 मई से सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर 29 मई को सिलेक्ट करेंगे। ये आ गया वैलिड डेट, इसे हम ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी ये डेट यहाँ पर लिख करके आ गई है। अब मान के चलते हैं कि ये हमारा जो मेडिकल लीव है वो आपका कब तक है, कोई एक डेट मान लेते हैं। यहाँ पर सपोज दैट ये डेट हम ले लेते हैं कि 2 जून तक है, तो यहाँ पर 2 जून आप डालेंगे। तो यहाँ से फिर से कैलेंडर ओपन हो गया। अब ये जून खुला है, 2 जून को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और डेट वैलिड को ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से फिल करना है। फिल करने का सिर्फ मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये डेमो दिखा रहा हूँ, मैं रियल नहीं भर रहा हूँ, लेकिन तरीका यही रहेगा बिल्कुल सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मान के चलिएगा कि एक समस्या आती है कि आपके यहाँ कोई भी कर्मचारी अप्रैल माह से लगातार मेडिकल पर चल रहा है और 31 मई तक है। तो अप्रैल की जो अटेंडेंस गई थी, यानी कि मई में जो अटेंडेंस गई थी अप्रैल मई की, वो आपकी 20 मई तक की जा चुकी है। तो जबकि हमारा जो कर्मचारी है वो 31 मई तक लीव पर है, तो इस महीने में आपको 21 तारीख से 31 मई तक लीव दिखानी होगी। तो यहाँ से कैसे सिलेक्ट करेंगे, वही काम फिर से करेंगे, 3 डॉट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर मई पर आएंगे, कैलेंडर को नीचे करके मई खुला हुआ है और ये हमने बताया 21 मई से भरना है यहाँ पर, तो 21 मई को सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद में आप इधर आ जाएंगे दूसरी साइड, 31 मई तक यहाँ पर फिल करना है। तो फिर से कैलेंडर को थोड़ा नीचे लाएंगे और यहाँ पर बैक बटन करेंगे,
एरो वाले से, और यहाँ से 31 मई तक हमारा टीचर है तो 31 सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये भर जाएगा, एंट्री हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें 5 दिन हुआ अवकाश का। ये पुराना वाला चढ़ा है, चूँकि अभी हमने आपको एक दिखाया था और वही 5 दिन अभी शो कर रहा है, तो इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ये पूरा डिटेल आने लगा है, दोबारा से हमने रिफिल किया है। अब यहाँ से सिलेक्ट रीजन करना होगा, तो इन्हीं पॉइंटों को ध्यान रखना है। सिलेक्ट रीजन, यहाँ पर रीजन ऑफ लीव करना होगा। तो सिलेक्ट रीजन में क्या क्या है, अर्नड लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, अनऑथराइज्ड लीव और लीव विदाउट पे, एबॉर्शन लीव। तो जो भी है आप लीव यहाँ पर, मैं मेडिकल को यहाँ पे मानता हूँ, कुछ भी आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल ना करें। तो मेडिकल यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं तो लीव स्टेटस की बात की गई है, तो इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर लीव स्टेटस जो लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, सेक्शनड लीव, नॉन सेक्शनड लीव, अनऑथराइज्ड लीव। तो जनरली क्या होता है, हम 2 टाइप से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड मत करिएगा। सेक्शनड लीव यदि आपकी अप्रूव कर दी गई है तो सेक्शनड लीव, अप्रूव यदि नहीं हुई है तो नॉन सेक्शनड लीव में आप डाल दीजिए। तो हमारी सेक्शनड लीव मान के चलते हैं, तो सेक्शनड लीव। उसके बाद में रिमार्क में कुछ ना कुछ लिखना होगा, यदि आप लिखते नहीं तो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम चेक कर लेते सबमिट करके नहीं हो रहा है, तो ये रिक्वायर्ड लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख दीजिएगा, मेडिकल पे हैं तो मेडिकल लीव ML डाल दीजिएगा, या कुछ और डालना चाहे वो अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये लिख दिया, उसके बाद में आप यहाँ पे सबमिट करिएगा। मैंने पहले बताया ये सब डेमो चल रहा है हमारा, यहाँ से सबमिट कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये लिख के आ गया सक्सेसफुली सेव्ड। इसे हम ओके करते हैं, और ओके करने के बाद में इसे नीचे की ओर ले जाते हैं। तो यदि आपका सेव हो चुका है वास्तव में, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा प्लस का निशान दिख रहा है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये टीचर का जो चढ़ा हुआ है लीव, वो तुरंत ही पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा लिख करके, जितने भी चढ़े होंगे लीव। तो लीव आप अलग अलग चढ़ाएं, किसी ये टीचर का था चढ़ गया, मान के चलिए ये 2 टुकड़ों में लीव होती, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जून वाला है, इसमें कैजुअल नहीं चढ़ाई जाएगी। कैजुअल लीव कई बार क्या होता है कि 1 दिन की लीव, फिर 2-3 दिन गैप करने के बाद में तो 2 दिन की लीव, तो 2 बार आपको लीव चढ़ानी होगी, एक साथ नहीं चढ़ेगी, अलग अलग ली गई लीव अलग अलग ही चढ़ाएं। तो इस प्रकार से कैजुअल लीव को चढ़ाएं, वहीं पर समस्या थोड़ी बच सकती है। तो अभी ऐसा कुछ होना नहीं, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि अब यहाँ पर बैक जाना है। एक बार बैक कर दिया, दोबारा फिर से। अब बैक कहाँ से करना है फिर से बता दूं आपको, ये जो रेड बटन आपका बैक लिखा हुआ है, यहाँ से बैक करना है, मोबाइल के बटन से बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर हम 2 ऑप्शन देख पा रहे हैं, वहीं पर आ गए फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस। अब हमें लॉक अटेंडेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपने आप पूरा डिटेल सभी टीचर्स का सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि जो भी डिटेल आपने भरा है क्या वो सही भरा है। यदि सही भरा है तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं और लॉक कर भी दें, और उसके बाद में प्रिंट ले लें। यदि आपका डिटेल सही नहीं है तो उसे सही करें। तो सही करने के लिए क्या करना होगा, फिर से फिल अटेंडेंस पर जाना होगा और वहाँ से करेक्ट करना होगा। तो कैसे जाते हैं, थोड़ा ऊपर करके फिर से ये रेड वाला जो बटन है बैक वाला आ गया, इसको क्लिक करेंगे, फिल अटेंडेंस को क्लिक करेंगे। जिस भी टीचर का यहाँ पर डिटेल गलत है उसको आप उसके सामने वाले ऐड एडिट लिखा हुआ है अटेंडेंस, वहाँ पर चले जाएंगे। तो अभी मैंने फर्स्ट वाला ही अभी एडिट किया था, तो उसको ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे जो प्लस बटन हमने दिखाया था उसको क्लिक करेंगे। ये जो प्लस बटन है नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में इसको पूरा करके देखेंगे तो यहाँ पर इसी नाम के पीछे डिलीट बटन बन के आ रहा है। तो इसमें कोई यदि प्रॉब्लम हो गई है, सही एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर दीजिएगा। कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट सक्सेसफुली आ गया, यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से वो प्लस वाला जो डेटा था वो हट जाएगा।
कोई भी अब डेटा यहाँ पर फिल नहीं रहा है। और आज की स्थिति में कोई डेटा फिल करना भी नहीं है, सिर्फ मेडिकल, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, इस टाइप के यदि लीव हैं तो उन्हीं को आपको फिल करना है, पहले ही हम बता चुके हैं। तो सीधे लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद प्रिंट निकालेंगे, बस आपका काम हो चुका। तो इस प्रकार से इस महीने आप अपनी अटेंडेंस को फिल कर देंगे पेरोल पर।